रेवती, सुबह हो गई, चाय बना के लाती। रेवती, रेवती, मेरी बात सुनो। तुम मुझे माफ कर दो रेवती। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं जानता हूं मैं गुस्से में जानवर से भी बदतर हो जाता हूं, दरिंदा बन जाता हूं मैं। रेवती, मुझे सब मालूम है कि मैंने कल तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, पर तुम जरा मेरी हालत को भी तो समझो। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले जब मैं नौकरी पे जाया करता था और अपनी हर महीने की तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में रख दिया करता था, मैं कितना खुश था कि ये घर मेरी कमाई से चल रहा है। लेकिन आज जब मैं अपनी इस हालत को देखता हूं रहती, ये अपाहिज हालत मेरी, ये क्या हो गया मुझे, तो मैं गड़ जाता हूं शर्म से। ये बात मुझे बहुत चुभती है रहती। भूषण, मैंने कभी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया कि तुम मेरी कमाई खाते हो? कभी भी ये बात जताई है मैंने तुम्हें? तुम चाहे मुंह से ना कहो रेवती, पर सच तो यही है ना जो दिखता है, और वो ये है कि एक अपाहिज इस घर में बैठा अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। ऐसा तुम सोचते हो। जब तुम काम पर जा सकते थे तुमने किया। आज जब तुम इस काबिल नहीं हो तो क्या मैं काम पर नहीं जा सकती? मेरी मेहनत के 2 पैसे घर में लाती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही हुई ना। यही तो मुश्किल है रेवती, यही तो मुश्किल है कि बात एक नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो, मैं नहीं। रेवती, मैं गुजरे हुए वक्त को वापस लेना चाहता हूं। मैं दोबारा उस समय को जीना चाहता हूं। तुम्हें याद है जब हम अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाहर जाया करते थे घूमने, पिक्चरें देखने? तुम्हें याद है हम उनके सोने का इंतजार किया करते थे कि कब वो सो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में सिमट जाएंगे। सब खत्म हो गया, सब। रेवती, मैं फिर से तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर डूबते हुए सूरज को देखना चाहता हूं। मैं फिर से सब कुछ करना चाहता हूं। मैं वो पुराना 10 साल पहले वाला भूषण बनना चाहता हूं। रेवती, तुम मेरी मदद करोगी? भूषण, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। मैं समझती हूँ सब, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। लेकिन तुम्हारे इस बर्ताव का असर हमारे 2 बच्चों पे क्या होता है, ये कभी सोचा है तुमने? हाँ? दोनों आज जिंदगी के उस मोड़ पे है जब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। भूषण, समझते हो ना तुम? मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा रेवती। क्या हुआ? शक्कर नहीं डाली क्या? 2-2 चम्मच तो डाली है। फिर भी मिठास कम है। एक काम करो, इसे टेस्ट कर दो, मिठास बढ़ जाएगी। अच्छा, सुबह सुबह बहुत प्यार उमड़ा रहा है, क्या बात है? कमाल है, प्यार के लिए कोई फिक्स टाइम होता है क्या? अच्छा, शाम को जल्दी घर आना। क्यों?
बहुत दिन हुए कोई मूवी नहीं देखी, आज बहुत दिल कर रहा है। देखते हैं, काम से वक्त मिला तो। गौतम, ये देखो, क्यों ना हम भी एक माइक्रोवेव खरीद लें? किस खुशी में मैडम? पता है माइक्रोवेव खरीदने के लिए कितने पैसे लगते हैं? पर उतने पैसे तो है हमारे पास। और फिर ये भी तो सोचो कि उसके बाद कितनी आसानी होगी जिंदगी में। आरती मैडम, अगर हमने इतनी कीमती चीज खरीद ली तो आपको जरा सा भी अंदाजा है कि अपना बजट कैसा उलट पुलट हो जाएगा? हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। एक आइडिया करते हैं, आज से हम पैसे बचाना चालू करते हैं, ताकि कुछ महीनों बाद इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि हम लोग एक माइक्रोवेव खरीद ही सके, है ना? लेट्स सी। हेलो हेलो हेलो। इन ब्लैंक कॉल्स ने तो मुझे परेशान कर दिया है। दिन में 10-10 ब्लैंक कॉल। हेलो हेलो। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ओके बाबा, नाराज मत हो। ऐसा करना, तुम नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। हेलो। गौतम जी, मैं रिचा। क्या बात है, जल्दी बोलो। आप थोड़ी देर के लिए घर पे आ सकते हैं प्लीज? मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो फोन पर ही पूछ लो ना। फोन पर नहीं, घर आ जाइए ना प्लीज। देखो रिचा, आप घर पे आ रहे हैं या मैं आपके घर पे आऊं? नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ मत आना, मैं वहां आता हूँ। ओके बाय। ओके, गेट रेडी। हाँ हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। हेलो मैडम। क्या हुआ गजाला? मैडम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, मुझे बहुत देर हो चुकी है। मैडम प्लीज, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। मैडम, कहने को तो मैं यहाँ की एडिटर हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं जो कुछ भी छापना चाहती हूँ, कोई ना कोई रिजेक्ट कर देता है। देखो गजाला, तुम नहीं हो, तुम्हें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम हर महीने यहाँ आओ, अपनी सैलरी लो, घर जाओ एंड एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन मैडम, जब आप मुझे इतनी बड़ी सैलरी दे रही हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, मैं कुछ करके दिखाऊं। और लोग हैं ना काम करने के लिए। देखो गजाला, तुम एक बार सब सीख जाओगी, उसके बाद तुम्हारे जो दिल में आए वो करना। ओके मैडम प्लीज, मैं जानती हूँ कि मैं एडिटर के काम को नहीं जानती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। गजाला, मुझे बहुत देर हो रही है, तुम एक काम करो, तुम कल आना। ओके, मैं सारा सॉर्ट आउट कर दूंगी। मैडम प्लीज प्लीज, इस बार के इश्यू में मैं जो चाहती हूँ वो होने दीजिए। आई एम श्योर द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। ओके, लेकिन फाइनल प्रिंट से पहले तुम सब कुछ मुझे दिखाओगी। इज दैट ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं जाऊं? सी यू टुमारो। बाय। लक्ष्मण, एक चाय लाना। गुड आफ्टरनून। तो इतनी जल्दी प्रैक्टिस से कैसे आ गई? बस मूड नहीं था। पूछा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी पर मौका ही नहीं मिला। पूछूं क्या? पूछो। ऋचा, कल रात वो
फोन। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, तुम्हारे लिए पूछ रहा था ऋचा। शादीशुदा है वो, कह रहा था कि उसकी बीवी फोन उठाती है, तुम रोज फोन करती हो। ऋचा आई एम श्योर तुम्हारे लिए पूछ रहा था वो, और वो शादीशुदा है ऋचा। तुम आर यू श्योर वो मेरे बारे में पूछ रहा था मिशा? तुमसे सुनने में कुछ गलती हुई होगी। एक शादीशुदा आदमी मुझे क्यों फोन करेगा, राइट? इट मेक्स नो सेंस। आई एम 100% श्योर ऋचा, वो तुम्हारे लिए पूछ रहा था। तब से मैं कितनी परेशान हूँ, कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं? मामा जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ? अब मैं वो ऋचा ने बुलाया था। ऋचा क्या काम है? वो कॉलेज के सिलेबस के बारे में आपसे पूछना था मुझे। नीना, तुमने रूना की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें? वैसे क्या लगती हो तुम्हारी? सबके सामने रूना की बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत तड़प रहे हो ना तुम? बड़ी आग लगी है ना सीने में? वो थप्पड़ मैंने रूना को नहीं राजी, तुम्हें मारा है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे सीने में कैसी आग लग रही थी जिस वक्त मैंने रूना और तुम्हें उस बाथरूम से निकलते हुए देखा। जब भी उस बारे में सोचती हूँ, एक ऐसी आग लगती है मुझे कि उस आग में तुम दोनों को जला के राख कर दूं। तुम्हारी हैसियत क्या है ये जानती हो तुम? दुनिया तुम्हें नीना लूला के नाम से जानती है। मिसेस नीना लूला मेरी बीवी के नाम से जानती है। और ये बंगला, ये बड़ा मकान जिसमें तुम रहती हो, और वो मैगजीन मिस जिसकी तुम अपने आप को पब्लिशर समझती हो, वो सब मेरे पैसों से चलता है, राजीव लूला के पैसों से। तुम्हारा वजूद सिर्फ मेरी वजह से है मिसेस नीना लूला। और जिस दिन मैंने हाथ खींच लिया, आसमान से टपक के गिरोगी तुम जमीन पर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नाम के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ? तुम्हारे पैसों के बगैर मेरी कोई हैसियत नहीं? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है राजीव। गलतफहमी तुम्हें है नीना, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना चाहता हूँ। आज इसी वक्त से मैं अपने आप को मिस मैगजीन से अलग करता हूँ। आज के बाद लूला एंटरप्राइजेस का एक भी रुपया मिस मैगजीन की तरफ नहीं जाएगा। देखते हैं कब तक तुम्हारी गर्दन में अकड़ है और तुम्हारी जुबान में तेजी। मैं देखता हूं तुम्हारी मैगजीन मेरे पैसे के बगैर चल कैसे सकती है। हेलो, हेलो, हेलो नीना, मैं रूना बोल रही हूँ। नीना, I got to say I'm sorry. किस बात के लिए सॉरी रूना? मेरे पति के साथ सोने के लिए? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो नीना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि मैं गुजरे हुए कल के लिए सॉरी कहूँ, क्योंकि
वो तो मैं चाहूँ भी तो आई कांट फील सॉरी। गो टू हेल रूना। नहीं नहीं प्लीज प्लीज नीना डोंट हैंग अप। नीना प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो मैं एक आदमी से मिली, उससे मुझे प्यार हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो आदमी शादीशुदा था, ये मेरी गलती नहीं थी। और उस आदमी को भी मुझसे प्यार हो गया, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी नीना। नहीं रूना, गलती तो मेरी है। मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम पे तरस खा के मैंने तुम्हें मिस मैगजीन का एडिटर बनाया, और तुमने मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। एनीवे रूना, तुम मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। नीना मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन गुजरे हुए कल के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए। वो कल जो मुझे बार बार उन थप्पड़ों की याद दिलाएगा जो तुमने मुझे सबके सामने मारे हैं। नीना नीना, अगर तुम मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से अलग कर लेती ना तो मैं शायद तुम्हें भूल जाती, लेकिन नहीं, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं नीना। इसलिए आई एम सॉरी। आगे जो कुछ भी होगा नीना, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक कमजोर इंसान बहुत खराब होता है। तुमने तो मुझसे माफी मांग ली रूना, लेकिन अब आगे मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी।